देयर आर सम टेक्निक्स जो हमारे आलसपन को दूर करने का काम कर सकती है। हारा हाचिबु। इस दुनिया में सबसे कमाल सी लोग जापानीज हैं। जापानी लोग के लिए कहा जाता है कि वहाँ बहुत बार सुनामी आती है, बहुत बार भूकंप आता है, फिर भी वो जापान को वापस से बना लेते हैं। आलसपन उन्हें क्यों नहीं आता है? हारा हाचिबु का मतलब ये है काइजन। जो एफर्ट्स होते हैं ना, वो टाइम के हिसाब से होते हैं। जो अपनी जिंदगी में किसी भी काम में परफेक्शन की ओर जा चुके हैं, वो लोग ये काम करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम हर एक को समझ लेनी चाहिए, और उस चीज का नाम है हारा हाचिबु। उस चीज का नाम है हारा हाचिबु। हाचिबु ये जापानीज टर्म है, क्योंकि ऐसा देखा गया, ऐसी स्टडी की गई और ये पाया गया कि इस दुनिया में सबसे कमाल सी लोग जापानीज हैं। जापानी लोग के लिए कहा जाता है कि वहाँ बहुत बार सुनामी आती है, बहुत बार भूकंप आता है, फिर भी वो जापान को वापस से बना लेते हैं जापानीज लोग। और इसलिए मैं यहाँ एक जापानी टर्म यूज किया और फिर मैं एक जापानी टर्म यूज कर रहा हूँ, हारा हाचिबु, क्योंकि शायद उनसे आलसपन उन्हें क्यों नहीं आता है, ये पूरी दुनिया को सीखने की जरूरत है। हारा हाचिबु। हारा हाचिबु होता क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। व्हाट इज हारा हाचिबु? ईट 80%। कई लोगों को एक रोटी की भूख होती है और 4 रोटी खाकर सोफा पर फैल जाते हैं, बिस्तर पर फैल जाते हैं मगरमच्छ की। यही स्वर्ग है। शास्त्रों में लिखने से रह गया था, स्वर्ग तो यही है। जापानीज लोगों का मानना है कि अगर आप आलसपन को दूर करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा ही खाना खाओ, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप 3 रोटी खाते हो, मैं तो 3 रोटी नहीं खाता हूं, मेरा रोटी में भरोसा नहीं है, मैं तो लिक्विड पीता हूं, अभी भी मेरे सामने है। मैंने आपको बताया भी, डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया, ब्रह्मचर्य के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया। मैं तो लिक्विड पीता हूं। ये आज की तीसरी बोतल है, आखिरी बोतल है। ज्यादा खाने में मेरा भरोसा है नहीं। खैर, जो भी आप खाते हैं तो उसको 2 रोटी कर दो, मान लेते हैं। हरा हाचिबु का मतलब यह है कि आपको ज्यादा नहीं खाना है। आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हो, लेकिन हारा हाचिबु का मतलब यह है कि भर के ठसाठस हो गए तो उसके बाद तुम कुंभकर्ण बन जाओगे, उसके बाद तुम सो जाओगे। ईट 80%। ईट 80%। और ये साथ में ये भी कहते हैं ड्रिंक मोर। क्या? दारू नहीं, वाटर। ठंडा नहीं, गर्म। ल्यूक वार्म वाटर। ल्यूक वार्म वाटर में वो ताकत है ना, जो आपकी स्किन को चमका देगा, जो आपके डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर देगा। कि लोग को ऐसा होता है ना कि यार हार्मोनल चेंजेस इतने ज्यादा स्ट्रांग आ रहे हैं ना कि दिमाग में पता नहीं कौन कौन से थॉट्स आते हैं हर वक्त ही, कुछ गलत करने का मन करता है। गर्म पानी पियो, और इतना गर्म भी मत पी लेना कि अंदर से जल जाओ, हल्का गर्म। और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन कम हो गए, एनर्जी बढ़ गई है, कुछ करने का जज्बा आया है, कुछ करने का जुनून आया है। पेट भर के मत खाओ। हारा हाचिबु। हारा हाचिबु एक और चीज है जो जापानीज नाम है, फिर से वो है काइजन। काइजन ये एक और तरीका है अपने आलसपन को दूर करने का। इसका मतलब यह है कि जिंदगी में छोटा स्टेप लो, स्मॉल स्टेप्स, लेकिन लो। मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूं, कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ सुबह उठ के जूते पहन लूं। मैं सिर्फ सुबह उठ के जूते पहन लूं। मैं अच्छी चीज नहीं खा पाता हूं, मैं थोड़ा सा खा लूंगा। मैं पुशअप नहीं करता हूं, मैं 1 पुशअप करूंगा। मैं ध्यान नहीं करता हूं, मैं 30 सेकंड ध्यान करूंगा। मैं सर का सेशन नहीं सुनता हूं, 1 सेशन सुनूंगा शांति से, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, फोकस करूंगा। गलत काम करते हो तो मैं आज थोड़ा कम करूंगा। रील स्क्रॉल करते हो तो आज ये करो कि फोन को उल्टा रखूंगा और जो देखना है वो सुनूंगा, बस सुनूंगा, ताकि अंगूठा उस पर चलता ना रहे। नए नए सेशंस पे क्लिक ना करता रहूं, नए नए रील्स पे क्लिक ना करता रहूं, नए नए वीडियोस पे क्लिक ना करता रहूं, बस सुनूंगा। तो हमें ये समझ लेना है कि स्मॉल स्टेप, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट।
ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है अपनी जिंदगी में आलसपन को दूर करने का। मैंने आपको इतने तरीके बताए। अपना गोल डिफाइन करो, अपनी संगत पे काम करो, 80% फूड आप खाने में लो, गर्म पानी पियो और लगातार कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ में करते रहो। नहीं करोगे निपट जाओगे। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। एक और तरीका है जो मैंने इस्तेमाल किया अपनी लाइफ में, और वो तरीका है पार्किंसंस लॉ। ये तरीका मैंने इस्तेमाल किया अपनी लाइफ में। इसको बोलते हैं पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ। हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ बड़े काम होते हैं जो मुझे लगता है कि एक सामान्य इंसान भी कर सकता है। क्या है वो? कि मैं मैराथन दौड़ूंगा कभी, मैं किताब लिखूंगा कभी। एक पार्किंसंस लॉ होता है। पार्किंसंस लॉ मतलब बहुत कोई लॉ है नहीं ऐसा, बहुत सिंपल सी चीज है। पार्किंसंस लॉ ये है कि हमारी जिंदगी में जो एफर्ट्स होते हैं ना, वो टाइम के हिसाब से होते हैं। अगर समय कम है, मान लो समय कम है, तो एफर्ट इतना ज्यादा होगा, एफर्ट ज्यादा होगा। बिल्कुल वैसा ही है कि डॉक्टर ने बोला कि आपके पास समय कम है, मारे जाओगे, एफर्ट बढ़ा देता है। हाँ, कुछ होमवर्क मिला, 1 घंटा ही बचा, चेक होने वाला है, तो इंसान एफर्ट बढ़ा देता है। हाँ, लेकिन जब समय बढ़ता है, मान लो समय बहुत है, अरे कर लेंगे यार, अपना देखेंगे बाद में कर लेंगे, अभी तो तीसरा बैल आना बाकी है ना, सोनू की तरह, एक बैल गया, दूसरा गया, तीसरा आना बाकी है, तो हमारा एफर्ट कम हो जाता है। जब मैं कुछ किताब लिख रहा था, ये 2 किताबें मैंने लिखी, इसमें से एक किताब का नाम है जीत की रणनीति। ठीक है, ये मैंने जेईई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए लिखी। एक का नाम है अफसर। तो मैंने क्या किया कि इस किताब को प्री बुकिंग पे लगवा दिया पहले ही। मतलब मैंने इस किताब के मात्र 5 चैप्टर लिखे होंगे, 30 के आसपास चैप्टर हैं इसमें, 30 के आसपास चैप्टर। हाँ, मुझे कंटेंट पता था कि मुझे लिखना क्या है, मुझे आइडिया था कि मुझे एग्जीक्यूट क्या करना है। इसके साथ में भी ये था, इसके साथ, लेकिन मैंने फिक्स कर दिया कि मैं अमेजोन पर इस किताब की डेट फिक्स कर रहा हूं कि मुझे ये किताब फॉर एग्जाम्पल 30 दिसंबर को लॉन्च कर देनी है। मतलब प्री बुकिंग पे लगवा दिया। अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, मुझे हर एक केस में इस किताब को पूरा करना ही था। मतलब आप इस चीज को समझ लो कि हमारी जिंदगी में अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि यार, अब जैसे मैं एक एक्टर की बात करता हूं, हालांकि एक्टर की बात कभी करता नहीं हूं, लेकिन मैं कर रहा हूं, जैसे अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार ने अपनी जिंदगी में फिक्स किया हुआ है कि मुझे किसी भी एक फिल्म को सिर्फ 35 दिन देने हैं। डायरेक्टर से पूरी फीस लेते हैं, प्रोड्यूसर से पूरी फीस लेते हैं और साफ साफ बोल देते हैं कि मुझे सिर्फ 35 दिन में आपको दूंगा। शूटिंग हो पाती है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाती तो ठीक है, इट्स ओके, 35 दिन। तो अपनी लाइफ में सेट करो, और तुम किसी के ऊपर भी काम नहीं कर पा रहे हो ना, तो 3 चीजों के ऊपर करो, ब्रेन, बॉडी, तो इसका बाई प्रोडक्ट बैलेंस वो अपने आप आ जाएगा। सीढ़ियां चढ़ो, अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए चीजों को समझ लो कि हम फिक्स कर ले कि हमें करना क्या है। खैर, पार्किंसंस लॉ, इसका मतलब क्या है? दैट एफर्ट्स, जो भी प्रयास होता है, जो भी आपके प्रयास होते हैं, वो स्ट्रेच होते हैं, है ना, वो स्ट्रेच होते हैं, स्ट्रेच होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। तो अगर आप टाइम कम कर दोगे तो आपके एफर्ट बढ़ जाएंगे। टाइम अगर आप कम कर दोगे तो आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। और ये हर जगह है। जब आपके घर में किसी रिश्तेदार को ये बोल दिया गया होगा, हाँ क्वालिटी डिक्रीज होता है, एग्री विद दैट, अगर आप ऐसा करते हैं तो, बट काम हो जाता है, काम हो जाता है। और जब एक बार काम हो जाता है तो वही काम आपको दूसरा काम करने को इंस्पायर करता है। मैं आपको बता रहा था बात कि जो आपके किसी रिश्तेदार को बोल दिया कि अब ये जो है मरने वाले, 1 महीना और है इनके पास में, 2 महीना और है, तो घर वाले खुद का पूरा प्रयास झोंक देते हैं उसमें। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने आपको बोला कि देखो एक्सरसाइज नहीं करोगे 7 दिन से ज्यादा जी नहीं पाओगे। आप सुबह ट्रैक सूट लेके आते हैं, जूते लेके आते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर बोला कि नहीं वैसे रिपोर्ट तो ठीक है, बट थोड़ा ध्यान रखो। डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो। तो वो सारे नशे कर रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, अगर उस दिन 2 पी थी तो डॉक्टर के बोलने के बाद 6 पी रहा है, और दारू भी पी रहा है, और जमाने भर के काम कर रहा है ना, क्योंकि तीसरा बेल का वेट तो सभी करते हैं, जबकि ये
सबसे बड़ा भ्रम हमारा यही है कि हमारे पास में समय है तो फिर आलसी बने हुए हैं। कुछ टेक्निक्स होती है, देयर आर सम टेक्निक्स, ठीक है, देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जो हमारे आलसपन को दूर करने का काम कर सकती है। कुछ टेक्निक्स है। मैं 3 टेक्निक्स के नाम आपको बता रहा हूं। एक टेक्निक है पोमोडोरो, एक है डेक्स टाइम और एक है अल्ट्राडियन रिदम, ठीक है। एक टेक्निक है पोमोडोरो, एक है डेस्क टाइम और एक है अल्ट्राडियन रिदम। ये 3 टेक्निक्स है जिससे आप अपने आलसपन को दूर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टेक्निक, ये टेक्निक होती है 25-5, ये टेक्निक होती है 50-10 और ये टेक्निक होती है 90-15। मतलब आपको लगता है कि यार हमारी जिंदगी में कुछ बोरिंग चीज है, हाँ, कुछ ऐसी चीज है तो थोड़ी टफ है, हाँ, जो हमको करने में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी करनी है बस, जबरदस्ती करनी है। तो उसके लिए एक फिक्स टाइम सेट करते हैं। जैसे मान लो मुझे मैथ्स पढ़नी है या मुझे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो मैं 25 मिनट का टाइम सेट करूंगा कि 25 मिनट करूंगा, चाहे हो चाहे ना हो। अच्छा, नॉवेल्स के लिए करने की जरूरत नहीं है, उसमें फ्लो स्टेट होती है, एक पेज के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पढ़ते जा रहे हैं, आराम से पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब चीजें टफ होती है ना, तब हमें सेट करना पड़ता है। पोमोडोरो टेक्निक ये होती है, मैं आपको बता देता हूं। मैं किस टेक्निक को ठीक मानता हूं मैं उसकी भी बात करूंगा। ये पोमोडोरो एक टेक्निक है कि आप एक टास्क को डिसाइड करते हैं, अपना टाइमर सेट करते हैं, 25 मिनट का इनका मानना है कि भाई इसमें बेस्ट काम हम कर सकते हैं, और उसके बाद में टास्क पे काम करते हैं, उसके बाद एक ब्रेक लेते हैं और फिर से इसको 4 बार रिपीट करते हैं। मतलब आप ये काम 25 × 4 अगर 100 मिनट करते हैं तो उसके बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हैं 15 से 30 मिनट का। मतलब ले दे के चीजें वहीं टूट के आती है। लेकिन ये बेसिकली होता है जब आप कुछ बोरिंग चीज कर रहे हो कि यार करना पड़ेगा, मैं क्या करूं, करना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं, मैं करूं तो क्या करूं। हाँ, तो हमें इस चीज को समझ लेना है कि हमारे पास में 3 टेक्निक्स है, पोमोडोरो, डेस्क टाइम और अल्ट्राडियन। मैं किस तकनीक का सपोर्ट करता हूं, मुझे कौन सी तकनीक लगती है जो सर्वश्रेष्ठ है, मुझे डेस्क टाइम लगती है और मैं इसी तकनीक को फॉलो करने की बात कर। आप 50 मिनट जो भी काम करते हैं वो करें, उसके बाद अपने आप को हाइड्रेट करें, हल्का गुनगुना पानी पिए, गहरी सांस ले 10 बार, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, हल्का फुल्का स्ट्रेच करें ताकि ब्लड फ्लो ठीक हो जाए, ऑक्सीजन ठीक हो जाए। पानी आपने पी लिया, कुछ अच्छा सा खा ले, जो भी कुछ अच्छा हो, जैसे चने खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको लगता है कि अच्छा प्रोटीन कंटेंट है उसमें, उसको खा लें। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स है तो अच्छी बात है, वो भी आप खा सकते हैं, अपने आपको प्रिपेयर कर ले नेक्स्ट बैटल के लिए। मतलब अगर आपके पास में आपने थोड़ा सा स्ट्रेच किया अपने आप को, आपने हाइड्रेट किया अपने आप को, आपने कुछ खा लिया, ठीक है, और आपने डीप ब्रीदिंग कर लिया, स्ट्रेच किया, हाइड्रेट किया, कुछ खा लिया, डीप ब्रीदिंग किया, है ना, हेड्स बोल सकते हैं इसको, HEDS। ये HEDS का काम अगर आप इस गैप में नहीं करेंगे, इस गैप में नहीं करेंगे, तो आप कभी इन टेक्निक्स को यूज नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने 25 मिनट, 50 मिनट या 90 मिनट मेहनत किया नहीं की, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने रेस्ट का इस्तेमाल कैसे किया। एक बहुत फेमस कहावत है कि जिंदगी में अगर आपको एक कुल्हाड़ी दी जाए और उसे 6 पेड़ काटने हैं, 1 घंटा आपको दिया जाए, या 1 पेड़ काटना है 4 घंटे आपको दिए जाए, बहुत बड़ा पेड़ है तो 3 घंटे कुल्हाड़ी को धार लगाओ, तब पेड़ काट पाओ। ये धार लगानी है। धार कैसे लगेगी? स्ट्रेचिंग से। स्ट्रेचिंग से बढ़िया कुछ नहीं, ब्लड फ्लो ठीक होता है उससे। हल्का सा गर्म पानी पी लो, कुछ खा लो, गहरी सांस लो, तैयार हो जाओ, मिशन के लिए तैयार करो, अपने आप को झोंक दो कि अब कुछ करना है, ढंग का करना है। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये टेक्निक काम नहीं करेगी। इस टेक्निक में लोग यहां फोकस करते हैं, भाई यहां ध्यान देना है, यहां फोकस करते हैं, यहां ध्यान देना है, यहां फोकस करते हैं। ये अल्ट्रा परफॉर्मर्स करते हैं काम, जो अपनी जिंदगी में किसी भी काम में परफेक्शन की ओर जा चुके हैं, वो लोग ये काम करते हैं, वो लोग ये काम करते हैं।